जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट ढेर हो चुके हैं। लहतपुरा हमले के मास्टरमाइंड कामरान को हलाक कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में एक फौजी अफसर समेत 4 जवान भी शहीद हुए हैं। एक शहरी की भी मौत हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है। आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और इनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। मेहरबानी कीजिए, वापस चले जाइए। घर में आपके वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप चले जाइए वापस। पुलवामा एनकाउंटर में इस वक्त यही तफसीलात है। इसमें 4 जो फौजी जवान जो है, जिसमें एक मेजर भी है, शहीद हुआ है। एक आम शहरी भी इसमें मारा गया है। ताहम जो फोर्सेस के साथ सुबह जो झड़प हुई है उसमें 2 मिलिटेंट जो है जैश के वो मारे गए। इसमें यही कहा जाता है कि जो लहतपोरा फिदाइन अटैक का जो मास्टरमाइंड है गाजी अब्दुल रशीद, वो इसमें मारा गया है और उसका एक साथी भी इसमें मारा गया है। ताहम अगरचे इसकी पुलिस जराये ने अभी तक ये तस्दीक नहीं की है, लेकिन जराये से यही पता चला है कि लहतपोरा जो फिदाइन अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड इस इस एनकाउंटर में मारा गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। जम्मू में मजमूई तौर पर हालात काबू में है, लेकिन आज भी चौथे दिन कर्फ्यू जारी है। शहर के हसास इलाकों में पुलिस और नीम फौजी अमले के साथ साथ फौजी एहलकार भी गश्त पर हैं। पूरे जम्मू जिले में आज भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है। तालीमी इदारे भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे पुलवामा, जहां से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बिलाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इनकाउंटर की खबर है, 2 इसमें मिलिटेंटों को मार गिराने की खबर है। ताज़ा अपडेट क्या है इस वक्त आपके पास? अब तक जो 2 मिलिटेंट जो मारे गए हैं, एक की डेड बॉडी 2 फोर्सेज ने निकाली है। अभी तक यही कहा जाता है कि जराये से ये पता चला है कि जो लहतपोरा जो फिदाइन अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड इसमें मारा गया है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक ना सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन जराये से ये कहा जाता है कि कामरान जो है उर्फ गाजी, वो इसमें मारा गया है और जो कि लहतपोरा जो फिदाइन अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। अभी तक एक ही डेड बॉडी इसमें निकाली गई है। दूसरी डेड बॉडी मकान के अंदर पड़ी है दूसरे मिलिटेंट की। अभी फायरिंग का गोलियों का तबादला जो है वो बंद हुआ है और दूसरी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और जो लाश अंदर पड़ी है मिलिटेंट की उसे निकालने की कोशिश की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि इसमें कोई और मिलिटेंट इस मकान में तो छुपा नहीं है। इसकी वहां अभी तलाशी कार्रवाई दी जा रही है। बिलाल, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस एनकाउंटर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं आज, तो क्या और भी कुछ खबर है? मुकामी अफराद के भी हलाक होने की खबर है। इस ताल्लुक से जानकारी, कुछ मुकामी लोग और जख्मी हुए या फौज का कोई अफसर जख्मी हुआ हो इसमें? देखिए, अभी तक जो तफसीलात हमें, जो रात को ये एनकाउंटर 1:30 बजे के करीब शुरू हुआ था, 1:30 बजे गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उसमें पहले जो फौज फोर्सेज के जो 4 एहलकार जो जख्मी हुए थे, बाद में जो जख्मी की ताब मिलाकर श्रीनगर अस्पताल में जो आर्मी हॉस्पिटल, वहां उनकी जख्मी की ताब मिलाकर चल बसे और जिसमें एक मेजर भी शामिल है। और इस गोलियों के उस तबादले में एक आम शहरी भी मौके पर ही जान बाक हुआ है। तो जो सुबह जो गन फाइट दोबारा शुरू हुई उसमें एक और फौज के एहलकार के जख्मी होने की भी खबर आई है। बिल्कुल बिलाल, एक चीज जानना चाहें, क्या इनकाउंटर इस वक्त भी जारी है? क्या फायरिंग का तबादला अभी भी हो रहा है या सर्च ऑपरेशन जारी है इस वक्त? देखिए, गोलियों का तबादला रुक गया है। जैसे कि 2 मिलिटेंट इसमें मार गिराए गए हैं, उसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया है। अभी ये देखा जा रहा है कि जो दूसरी डेड बॉडी है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि इस मकान के इर्द गिर्द या इस मकान के अंदर कोई कोई मिलिटेंट तो नहीं छुपा है। ये इसके सिलसिले में अभी सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। अलबत्ता गोलियों का तबादला अभी रुक गया है। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समीर भी जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। समीर, इस वक्त आप जम्मू में मौजूद हैं।
चौथा दिन है लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं लोगों को? देखिए, जाहिर तौर पर आज चौथा दिन है कर्फ्यू का, और जहां तक दिक्कतों का सवाल है, मुश्किलों का सवाल है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जब से कर्फ्यू लगा है 15 तारीख से लगातार जो है, तब से जो मेन दुकानें हैं, कारोबारी इदारे हैं, जो स्कूल है, कॉलेजेस वो बंद हैं, जो सड़कों पे है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है लगातार। अब तो हालत ये हो गई कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हो गए हैं, और इससे जो लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, एटीएम बंद हैं, जिससे जो किल्लत हो गई है, पैसे की किल्लत लोगों को हो गई है। एक तरफ से यहाँ पे इन दिनों जो है शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें, कितनी मुश्किलें लोगों को आ रही हैं, खासकर जो लोग जिनके घरों में शादियां चल रही है। बच्चों के एग्जाम आज से शुरू होने थे, 8th क्लास के, 9th क्लास के, और 11th के क्लास भी, 11th क्लास के DAV एग्जाम्स आज होने वाले थे, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरह 12th के प्रैक्टिकल के एग्जाम थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और आज हमने जब दौरा किया पूरे जम्मू में, तो लगातार हमने देखा कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो उसकी ये वजह है कि क्योंकि जो कर्फ्यू का निफाज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली किया जा रहा है। जगह जगह जो आर्मी और पुलिस के जो जवान हैं, जो डिप्लॉयड किए गए हैं एरियाज़ में, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करने दे रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं चंद लोगों को जाने आने की इजाज़त है जो पासेस, जिनके पास पासेस हैं, गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो जिंदगी है वो ठप होकर रह गई है, क्योंकि आपको पता है जम्मू में इन दिनों मौसमी सरमा में जो है कश्मीर से भी बहुत लोग आते हैं, टूरिस्टों का रहता है। वैष्णो देवी के जो लोग हैं, वैष्णो देवी यात्री, वो यहाँ पे आते हैं। कुल मिला के जो मौसमी सरमा में जम्मू में खासकर बिजनेस के हवाले से हो, ट्रेड के हवाले से हो, हर तरह से यहाँ बहुत चहल पहल होती है। बहुत अच्छा ये जो बिजनेस भी होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ें रहती है। लेकिन आज हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। पिछले 4 दिन से बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। हमने जाने वाले जो सयाह है वो जाहिर सी बात है जम्मू से जाते हैं, या श्रीनगर, लेह लद्दाख भी जिनको जाना है वो वाया जम्मू ही जाते हैं। तो कुछ सयाह भी कुछ फंसे हुए हैं, क्या उनको निकालने का कुछ अमल जारी है वहां पर? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पे जम्मू में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार उन्होंने हेल्पलाइन भी जारी किए हुए हैं। वो लगातार जो है बार बार मीडिया के जरिए भी लोगों से बोल रहे हैं कि जो लोग स्ट्रैंडेड है, जिन लोगों को घर जाना है, उनके लिए जो भी तैयारियां हैं, जो भी उनको चाहिए, जो भी मदद उनको इमीडिएट में मदद चाहिए, वो उनको मिलेगी। और दूसरी तरफ से जो लोग हैं, खासकर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ दिनों में, क्योंकि गुज्जर नगर में जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कुछ लोगों में यहाँ पे जो एक खास तबके के लोग हैं उनमें इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा हुआ था उनके जहनों में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको भरोसा दिया, और बार बार वो भरोसा उनको दे रहे हैं कि वो अफवाहबाजी पर ध्यान ना दे, और जहां जहां उनको कोई प्रॉब्लम अगर उनको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो लगातार वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे। और अच्छी बात ये हुई है कि जो गुज्जर नगर में इंसिडेंट हुआ 14 तारीख को, और उसके बाद जानीपुर में 15 तारीख को थोड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गए हैं। और जहां जहां तो क्या इंतजामिया का क्या कहना समीर, क्या कर्फ्यू में अगर हालात ऐसे ही बेहतर होते रहे तो आज शाम तक ढील दी जा सकती है? इस ताल्लुक से इंतजामिया का कुछ कहना है? देखिए, इंतजामिया का ये कहना है कि जब हमने डिविजनल कमिश्नर से भी बात की और IGP से भी आज बात की, तो उन्होंने कहा कि शाम तक जो है वो हालात को पूरी तरह से उनकी नज़र हालात पर है, क्या हालात क्या करवट लेते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है आज सुबह से, हर जगह जो है अच्छा चल रहा है। लेकिन शाम को वो रिव्यू करेंगे। हो सकता है कि कल पॉसिबिलिटी है कुछ रिलैक्सेशन की। जो डिविजनल कमिश्नर ने भी मेरे से बात की, उनका ये कहना था कि कल हो सकता है कि वो कोई फेज वाइज जो है रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन आज लगता नहीं है अभी तक, क्योंकि कोई मीटिंग भी नहीं उस बारे में हुई। हालांकि PCR में जो है डिविजनल कमिश्नर, IGP और लॉ एंड ऑर्डर के जो ADGP है, वो लगातार हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर जहां जहां पे उनको लग रहा है कोई सिचुएशन खराब है तो उसको ठीक करने के लिए भी जो है उन्होंने पहले से भी
जो है स्टेप्स उठाए हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक जो वायलेंस हुई थी या जो हम ये कहते हैं तशद्दुद हुआ था 14 और 15 तारीख को, उसमें जितने भी लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार करने का जो अमल जारी है। और कल रात से भी आज अभी तक कुछ और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। कल कहा गया कि 150 के करीब, जो डिविजनल कमिश्नर ने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कल शाम से अभी सुबह तक फिर कुछ और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। सरकार जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है। वो जहां जहां पे उनको लग रहा है कि कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, कानून और लॉ की खिलाफवर्जी, वो वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां दिक्कतों का मसला है, लोग परेशान हैं, लोग बहुत ज्यादा इस वक्त जो है। बिल्कुल समीर, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। बिलाल खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार वहां के भी हालात का जायजा ले ले। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकाउंटर के मुकाम पर लगातार इंतजामिया की जानिब से, फौज की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि मुकामी लोग यहाँ पर ना आए। क्या वहां पर कुछ मुकामी लोग मौजूद है? क्योंकि इनकाउंटर जब भी होता है तो वहां पर देखा जाता है कि पथराव वगैरह मुकामी लोगों की तरफ से किया जाता है। इस वक्त भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है क्या वहां पर? देखिए, पुलिस ने पहले ही एहतियात बरत लिया था और जो पिंगलाना एरिया है उस एरिया में सुबह से ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया है। लोगों को ये कहा जाता था कि आप घरों में ही रहो, लेकिन पिंगलाना के मुल्क का जो देहात है वहां से कुछ लोग एनकाउंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो पिंगलाना की तरफ जाने वाले रास्ते, आने और जाने वाले रास्ते, सभी रास्तों को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया है। किसी को भी पिंगलाना की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी हमारे पास जो इत्तला और आ रही है कि जो दूसरा मिलिटेंट इस झड़प में मारा गया था, उसकी डेड बॉडी भी रिकवर की है फोर्सेस ने। ताहम दोनों मिलिटेंटों जो इसमें मारे गए उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। जी चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, 4 दिन से कर्फ्यू नाफिज है, जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं, रोजाना जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, दवा है, दूध है, पानी है, उसका क्या इंतजामिया की जानिब से कुछ किया जा रहा है? क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, किस तरह उन तक पहुंच पा रही हैं? देखिए, इसमें तो इंतजामिया अब पूरी तरह से फेल दिख रही है। सच बात तो यह है कि लोग परेशान हैं। परेशानी का जो इंतहा है उनकी परेशानी का इस टाइम, हर जगह से यहाँ पे आवाज़ें आ रही है कि लोग जो है हर तरफ से यही आवाज़ दे रहे हैं कि उनको मुश्किलात बहुत हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी मुश्किलात को हल करने में नाकाम रही है। हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि सरकार की तरफ से कोई दूध की सप्लाई हो, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई हो, वो कहीं पे दिखी नहीं है। सरकार का जो अभी तक जो फोकस लग रहा है वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो उनको चाहिए, चाहे सब्जी के हवाले से हो, राशन के हवाले से हो, दवाइयों के हवाले से हो, पेट्रोल के हवाले से हो, उसमें कोई कहीं पे हमने कोई वो नहीं देखा कि कोई उनके लिए कोई इंतज़ाम किया गया है। तो उससे जो है सबसे दिक्कतें जो लोगों को है वो मुश्किलें उनकी बड़ी है। ऊपर से कर्फ्यू है, कोई दुकान खुली नहीं है। और जहाँ जहाँ पे, और खासकर सब्जियों की अगर हम बात करें, सब्जियों की ज़बरदस्त शॉर्टेज हो गई है पूरे जम्मू सिटी में इस वक्त, क्योंकि लगातार 4 दिनों से मंडी जो है, सब्जी मंडी, वो भी बंद है। और बिल्कुल जब दुकानें ही बंद है तो कोई सप्लाई नहीं हो रही है। हमने जहाँ जहाँ देखा, लोग पैदल ही, कुछ लोग जो पास के जरिए जो उनको पास मिले हैं उनको पैदल ही अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है और जिससे जो लोगों की दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इसीलिए लोगों की हर तरफ से एक आवाज़ है कि कर्फ्यू में थोड़ा बहुत नरमी दी जाए ताकि लोग अपनी ज़रूरियात जिंदगी पूरी कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका जम्मू से, और बिलाल खान पुलवामा से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।